को देखें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। और कैप्सूल जो है ये हर बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। कैप्सूल को हम, अगर कैप्सूल लूज हो तो हम इसको स्लाइम भी बोल देते हैं। तो कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हेल्प कर रहा होता है। कैप्सूल के नीचे जो मेम्ब्रेन है उसको सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस के अलावा जैसे माइकोप्लाज्मा है, उसके अलावा सब बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखें बैक्टीरिया की सबसे आउटर लेयर कौन सी है? कैप्सूल। उसके बाद सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। इसको सेल इनवेलप भी बोला जाता है। तो इन तीनों को मिला के सेल वॉल, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, दीज आर ऑल्सो कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल इनवेलप। अच्छा, अब देखें कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से आउटवर्ड जा रहे हैं। जैसे कि ये देखिए स्मॉलर आउटवर्ड प्रोजेक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन से जा रही हैं, इनको हम पाइलाई का नाम देते हैं। पाइलाई जो हैं इसमें सेक्स पाइलाई भी होते हैं जो कि कंजुगेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, और पाइलाई कुछ जो हैं वो बैक्टीरिया को मुख्तलिफ साइट पे अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद लॉन्ग प्रोजेक्शन जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही राइज हो रही होती हैं, उनको हम फ्लैजेला का नाम देते हैं। और फ्लैजेला भी सब बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। स्पेशली जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला जो है वो मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेला और इसी तरह आउटवर्ड प्रोजेक्शन, एक स्मॉलर प्रोजेक्शन जो है जिसको हमने पाइलाई का नाम दिया, ये दोनों जो है वो सेल मेम्ब्रेन से राइज हो रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड ग्रो भी कर रही है। ठीक है, ये आउटवर्ड ग्रोथ थी और ये इनवर्ड ग्रो कर रही है और साइटोप्लाज्म में जा रही हैं। इसको हम बोलते हैं मेसोसोम्स। तो इनवर्ड ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर्म द मेसोसोम। मेम्ब्रेन की इनर साइड पे जो है वो साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डीएनए टाइप का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये बैक्टीरिया में डीएनए है और डीएनए को हम न्यूक्लियोइड का नाम भी देते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोइड का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देंगे। और प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए